प्रिय दासी नीला, आपको एक वाकई अद्वितीय 60वें जन्मदिन की बधाई। आपके जीवन के सफ़र में आपने डमडम लाल जी के प्रति आपकी शरणागत भावना बेहद विशेष रूप से ग्रहण की है। आप हृदय से लाल जी के सच्चे भक्त हैं। आपका लाल जी के प्रति अटूट समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्पद उदाहरण है। आपकी असीमित दयालुता हर किसी के जीवन को स्पर्श की है। आप हर किसी के लिए प्रकाश का स्रोत बने हैं और हर किसी को खुशी देने में सहायक बने हैं। आपकी मिठास व्यक्ति और व्यवहार दोनों में जहाँ भी जाती है वहाँ गर्मी बिखेरती है, दिलों को खुशी से भर देती है। आपकी ताकत और समर्पण वीर जैसे मजबूत है, हमें याद दिलाते हैं कि संकल्पशीलता के साथ कुछ भी संभव है। यह है वो आशीर्वाद आपके विशेष गुणों की सराहना करने के लिए जो आपको वो अद्वितीय व्यक्ति बनाते हैं जो आप हैं। डीबीजी परिवार के तरफ से आपको आपके 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। नारायण, हमारी गोदम्मा जी स्वरूपा श्री नीला भाभी जी को उनके 60वें जन्मदिन पर हमारी ओर से बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्री लाल जी और गोदम्मा जी से आपके दीर्घायु, शतायु और स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। आप सदैव मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सभी भागवत गोष्ठी और गोदा गोष्ठी की ओर से आपको 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और हमारे साथ आप हमेशा मुस्कुराती रहें और 60 टी पीती रहें। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। रीता जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं कोई साधारण 60वां यह जन्मदिन है, ये बड़ा जन्मदिन। नीला उनका नाम है, नहीं आसान कोई काम है। मन जिसके बसता हो कन्हैया और गुरु का नाम है। वाणी में जिसके घुली मधुरता छंदों के गान हैं। शब्दों में जिनके ढलती धनुर्मास के पासूर हैं। हृदय में जिनके बसती मृदुलता अपार है। जन्म लिया था उसने जग में देने को उपहार है। भगवान आपको इसी तरह से लंबी उम्र दे और आप हमारे सत्संग में जुड़ी रहें और भगवान में आपकी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय श्रीमन नारायण। नीला जी, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दासी पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा रही कि उन्होंने आप जैसे परम वैष्णव भागवत से दासी को मिलाया। दासी की नजरों में आपका सबसे बड़ा गुण है ग्रंथ विवेचन करना। कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, उससे आप इतनी सरल और साधारण भाषा में समझाती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और आपके बारे में क्या कहूँ, बस प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको सदा स्वस्थ रखें, खुश रखें, आप दीर्घायु हों। जय श्रीमान। आंटी दास का सत्संग जयश्री है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आंटी दास के ऐसे कोई स्पेसिफिक मेमोरेबल या यादगार पल तो नहीं है जिसपे कभी वो सोच के हंस सके या कभी कुछ यादें आ जाए वैसा। इन दास ऑब्वियसली चाहेगा कि आपके साथ वैसे कोई पल बने। आंटी दास को अभी भी वो 10th स्टैंडर्ड याद है जब आप दास को एकदम हाइपर एक्टिव बोलते थे कि एकदम फास्ट सब करने वाला है, वैसा है। और अभी आप दास को एकदम थोड़ा कंफ्यूजिंग पर्सन और कंफ्यूजिंग टाइप बोलते हो। आंटी दास अवश्य वो चीज़ इम्प्रूव करना चाहेगा और एक बेटर इंसान बनेगा। आंटी दास का सत्संग जैसे बनाए, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्रीनारायण। आंटी, आज तक आपने जितनी सेवा की है और जिस भाव से की है
उसका 1% भी अगर दास लोग करे तो दास लोग का उद्धार हो जाएगा। आंटी दास ने आपसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना भी है, पर एक गुण जो दास को आपका बहुत पसंद है वो है कि आपको हर एक चीज़ का माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी याद रहता है। लाजी का श्रृंगार हो, डेकोरेशन का कुछ हो या और कुछ भी चीज़ हो, आपको कौन से साइज़ का है, कौन से कलर का है, किधर है, कैसा है, सब कुछ याद रहता है। तो बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप दास लोगों पर निरंतर कृपा बनाए रखना और दास लोग भी आपके ही जैसे सेवा कर सके, उसका आशीर्वाद देना। आंटी आपको जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्री नारायण। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्री नारायण। जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो। माँ, आपका 60 वर्ष अब पूरा हुआ है। ये 60 वर्षों में आपने घर परिवार कुटुंब बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए हैं। ये सारी बात दास अपने जीवन में कभी नहीं भूलेगा। आपने अकेले ही हम दोनों बच्चों को बड़ा किया है और हमेशा दोनों बच्चों के लिए आगे खड़े रहे हैं। आपने घर की सारी चिंता में अपनी तबीयत का भी कभी ख्याल नहीं रखा है। दास अब ज़्यादा क्या ही बोले, आपको सब कुछ मालूम है। पर दास एक ही चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहेगा कि अब आप अपनी जीवन में खाली गुरुचरण की सेवा, लालजी की सेवा और भागवतों के संग में व्यतीत कीजिए। आपने सारी उम्र सांसारिक या लौकिक संबंधियों पर को दिया, पर आपके लिए कभी कोई नहीं खड़ा रहा है। दास की यही विनती है कि अब आप अपना सारा ध्यान एकमात्र गुरुचरण की सेवा में दीजिए और बाकी सब चिंताओं को उनके शरण में छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिक सब चिंताओं का ख्याल रखा जाएगा। अब आपका जो आने वाला जीवन है उसको आप कैसे हंसते हुए और सेवा में एंजॉय करें, बस यही चीज़ पर आपको फोकस रहना है। बाकी सब चिंताओं छोड़ देनी है। और ये बार आपको खाली बोल के ही नहीं, पर सच में आपकी सारी चिंता छोड़ देनी है। दास और ज़्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि दास को हमेशा आपका हंसता हुआ चेहरा ही देखना है। जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्री नारायण। जय करो। जय श्री नारायण। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। हैप्पी बर्थडे दादी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो दादी। दास का साष्टांग प्रणाम आंटी। जय श्री नारायण। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आंटी दास एक बहुत रीसेंट इंसिडेंट शेयर करना चाहता है। तो आंटी तभी काफ़ी भागवत बैठे हुए थे डीटी पर और कुछ तो बात चली थी। तभी आंटी आपने दास लोगों को ये बात समझाई थी। आपने आंटी बताया था कि बच्चा लाइफ में कभी भी छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम का सल्यूशन तभी ही ढूंढना, वो प्रॉब्लम को तभी ही फेस करना, वो प्रॉब्लम को तभी ही फाइट करना। कभी भी प्रॉब्लम से भागना मत या फिर प्रॉब्लम को अवॉइड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम ये करते हो तो फॉर टाइम बीइंग वो प्रॉब्लम शायद दूर हो जाएगी या फिर टल जाएगी, पर इन फ्यूचर वही प्रॉब्लम बड़ा रूप लेकर तुम्हारे सामने आकर खड़ी होगी आंटी। और तभी दास की लाइफ में ही कुछ ऐसा फेस चालू था और दास का इन जनरल नेचर भी ऐसा ही है कि चीज़ें टाल दो, बाद में करेंगे। तो आंटी वो बात दास को बहुत अच्छे से समझ आई थी उस दिन, और अभी दास ये कोशिश करता है कि हर प्रॉब्लम जो भी हो तो उसको तभी ही सॉल्व करे या फिर उसको फाइट करे। आंटी ऐसी ही सब चीज़ें दास लोगों को आप हमेशा सिखाते रहना। लौकिक या फिर अलौकिक जो भी सब्जेक्ट हो उसमें दास लोगों को ये सब चीज़ें सिखाते रहना। आपकी कृपा प्लीज़ बनाए रखना। और दास लोग जब भी गलती करे प्लीज़ फटकारते रहना, डांटते रहना। दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्री नारायण। आंटी दास का साष्टांग प्रणाम। जय श्री नारायण। आंटी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आंटी आपकी एनर्जेटिक जो है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो
आंटी आपका जो काम करने का भाव है, आंटी लाल जी के प्रति जो भी सेवा काम कुछ भी हो, आप एकदम दृढ़ निश्चय से आप चीज़ करते रहते हो आंटी। आपको देख के मतलब आंटी दास तो बहुत मोटिवेट होता है। एंड वही आंटी आपके साथ हंसी मजाक भी करना दास को बहुत पसंद आता है आंटी। यही सब चीज़ें हैं और आपकी शरणागति जो एकदम दृढ़ निश्चय है लाल जी के प्रति। मतलब सर भी बहुत बार बोलते हैं कि तुम लोग को छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है तो तुम डर जाते हो, बट आंटी को देखो, उनको 2-4 डिग्री बुखार भी क्यों ना आ जाए, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। उनको उनकी शरणागति इतनी मजबूत है कि वो वैसे ही सोचे कि अगर लालजी सरकार जी को ले जाना रहेगा तो ले जाएंगे। मतलब आंटी आप सच में ही एकदम एनर्जेटिक और बहुत मोटिवेशनल हो दास के लिए। आंटी दास का शास्त्र नाम जय श्री नारायण। आपको ये स्पेशल 68 जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आंटी। दास का शास्त्र नाम जय श्री नारायण। आंटी आपको जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो आंटी। आंटी आपको हंसता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगता है, आपकी हंसी सबसे प्यारी है और आंटी आपको हंसता हुआ देखकर दास की भी हंसी निकल जाती है। आंटी आप ऐसे ही रहना, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आंटी। माँ जय श्रीमन नारायण, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। माँ जो हमेशा मजाक उड़ाता था कि हाथों में मेहंदी लगाने के दिन गए और बालों में मेहंदी लगाने के दिन आ गए, अभी यू आर 60 तो अभी ऑफिशियली बालों में मेहंदी लगाने के दिन आ गए। जय श्रीमन नारायण, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और एक स्पेशल मैसेज भी है। डू दिस।